हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनोज चौहान। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे कि यह कौन सा सेंटेंस है। तो आज हम उसी को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर बात की जाए तो सेंटेंस मेनली तीन ही प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन सेंस के आधार पर बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस के ही 5 फॉर्म्स हैं। यानी कि पहला जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड पांचवा जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस में लिखा गया है? क्योंकि इसका जो यूज होता है वह क्लास 10th में अगर बात करें, 10th और 12th में, यानी नरेशन वाले पार्ट में भी ये आता है कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कि इंट्रोगेटिव का है, कि एक्सक्लेमेटरी का है, क्योंकि पांचों में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वहां पर हमें पहचानना है कि यह कौन सा सेंटेंस का है, तभी हम उसको आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, जब हम क्लास 12th की बात करते हैं तो वहां एक चैप्टर है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें वहां पर चेंज करना होता है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव इंट्रोगेटिव। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी हमें सेंटेंस टाइप्स की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, और लाइक करिए। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी भाव के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले सेंटेंस की अगर बात की जाए तो पहला जो सेंटेंस होता है हमारा होता है वह असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यानी विधि सूचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य, स्टेटमेंट वाले। और कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब जिसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जा रहा हो या किसी कार्य को इनकार किया जा रहा है, किसी घटना या न होना, किसी घटना के होने या न होने को बताया जाता है, तो वहां पर वह असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हमें यह देखना है कि यह असर्टिव सेंटेंस होना यानी अफर्मेटिव और निगेटिव किसका होना चाहिए? टेंस जो हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस टेंस में जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव, 12 टेंस में जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस हैं उन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और निगेटिव आता है तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, ऐसा नहीं है। यानी टेंस में होना चाहिए, टेंस में जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस के 2 फॉर्म्स हो गए, यानी 2 रूप हो गए। एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो टेंस में जितने भी अफर्मेटिव, जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यह हमारा हो गया, इसको भी हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, यह अफर्मेटिव लिखा हुआ है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि दे हैव नॉट टोल्ड मी, दे हैव नॉट टोल्ड मी, उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो अब इसको देखिए, यह दोनों हमारा असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब या तो वाक्य अफर्मेटिव का होना चाहिए या फिर नेगेटिव का। अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, तो हम इन दोनों तरह के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे। अब देखिए, इसकी आइडेंटिफाई की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यानी कि इसमें सब्जेक्ट पहले नजर आएगा, सब्जेक्ट पहले नजर आएगा और लास्ट में क्या मिलना चाहिए? आपका फुल स्टॉप। तो ये दोनों चीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और हमें पता है कि प्रश्न 2 ही तरीके से पूछा जाता है। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ओके, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि डू हो गया आपका, और आपका हैव हो गया, हैज हो गया, इज, एम आर हो गया, कैन, कुड हो गया, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं।
ओके, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो वो हमारा टाइप 1 हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि व्हाट से स्टार्ट हुआ हो, हु से स्टार्ट हुआ हो, या फिर हाउ से स्टार्ट हुआ हो। तो अगर कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, कोई भी वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ हो यानी क्वेश्चन वर्ड से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो वह वाक्य किस सेंटेंस का होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं डू यू नो मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये देखिए किससे स्टार्ट हुआ? डू से, और लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। या फिर क्वेश्चन वर्ड से, जैसे हु विल हेल्प मी, ओके, हु विल हेल्प मी, मेरी सहायता कौन करेगा? देखिए किससे स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन वर्ड से, और लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि यस या नो टाइप जिसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है, WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड वाले। तो इन दोनों तरह के वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ओके, आज्ञा सूचक वाक्य। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई है, हालांकि हमें इसकी डेफिनेशन पता है कि जिन वाक्यों में आदेश, मना करना, प्रार्थना, सलाह आदि का सेंस होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए कोई भी सेंटेंस अगर आपका V1 से स्टार्ट हुआ हो, ओके, V1 से स्टार्ट हुआ हो, दूसरा डू नॉट से स्टार्ट हुआ हो, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ हो, या फिर लेट से स्टार्ट हुआ हो, तो इस तरह से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये देखिए किससे स्टार्ट हुआ है? V1 से। ओके, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का है। गो देयर, वहां जाओ, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, यानी कि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? हेल्प से स्टार्ट हो रहे हैं, गो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ओपन से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है इंपरेटिव सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। दूसरा डू नॉट से स्टार्ट हुआ हो, यानी मना किया गया हो, डू नॉट प्ले हियर, यहां मत खेलो, तो ये देखिए किससे हुआ? डू नॉट से। दोनों चीजें, ये अगर वाक्य के स्टार्टिंग में V1 आया है, डू नॉट आया है, प्लीज या काइंडली आया है, लेट आया है, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो आप समझ जाना कि वह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। अगला देखिए, प्लीज काइंडली, यानी कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ हो, तो वह भी वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। हेल्प मी, ओके, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो इसका मतलब है कि ये प्लीज से तो स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का है। अगला देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, किससे स्टार्ट हुआ है? लेट से, तो ये भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का है। या फिर अगर मैं कहूं कि लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट अस प्ले, तो ये भी लेट से स्टार्ट हुआ है। तो लेट से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है और वाक्य के अंत में आपका फुल स्टॉप दिया है, तो यह होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो अगला सेंटेंस हमारा यानी कि चौथा सेंटेंस जो आएगा, फोर्थ सेंटेंस, वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें क्या किया जाता है? सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट और माइंड वी एक्सप्रेस, यानी कि हम उसमें अपने मन की, अपने दिल की अचानक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। ओके, तो देखिए उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अगर कोई भी वाक्य व्हाट से स्टार्ट हुआ है या फिर हाउ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है, यानी संबोधन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में वह वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा। या फिर अगर किसी वाक्य में
अलास, ओके, हुर्रा, ब्रेव, ओ, यह शब्द अगर दिखाई दे रहे हैं तो वह भी सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह रहा हूं व्हाट टॉल मैन ही इज। व्हाट टॉल मैन ही इज, वह कितना लंबा आदमी है। देखिए व्हाट से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। व्हाट से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। दूसरा देखिए हाउ से भी हो सकता है, ओके, हाउ ग्रेट, ओके, हाउ ग्रेट यू आर, तुम कितने महान हो या आप कितने महान हैं। हाउ से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, यह है एक्सक्लेमेटरी। ओके, अगला सेंटेंस, अलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसका मतलब है कि अलास शब्द आ गया है और लास्ट में हमारा देखिए ये हमारा है अलास, ये जितने हैं इनके जस्ट बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओके, तो हमारा यह सेंटेंस हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस है अगर व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आपका ये संबोधन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन अलास, हुर्रा, ब्रेव, वो शब्द आए हुए हैं, तो वह वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। ओके, क्लियर। लास्ट बचा पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो इसमें देखिए इसमें कैसे आइडेंटिफाई, कोई भी सेंटेंस अगर मे से स्टार्ट हुआ है, ओके, मे से स्टार्ट हुआ है एंड इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका यह संबोधन का चिन्ह इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें हमेशा वाक्य के अंत में ही रहेगा। तो मे से कोई वाक्य स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, मे से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर हमारा संबोधन का चिन्ह होना चाहिए, तो वह वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है। या फिर दूसरी कंडीशन, कभी कभी मे हट जाता है, सब्जेक्ट से तो स्टार्ट हुआ हो लेकिन यहाँ फुल स्टॉप ना हो, यहाँ पर हमारा संबोधन का चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे अगर मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, देखिए मे से स्टार्ट हुआ, ओके, और लास्ट में आया संबोधन का चिन्ह, तो यह मे से स्टार्ट, तो यह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम लंबे दिन तक जीवित रहो। या फिर मैं कहूं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, देखिए हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, ये गॉड से स्टार्ट, मे नहीं आया है, तो ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी मे नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा यह होना चाहिए। तो इस तरह से जो सेंटेंस आएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। तो इस तरह हम इनको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।